सॉलिड्स की इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लिक्विड्स में और गैसेस में किस तरह की इलास्टिसिटी होती है इस बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लिक्विड्स और गैस, जिनको कलेक्टिवली आप लोग फ्लूइड भी कहा करते हो बच्चों, फ्लूइड्स भी कहा करते हैं। अभी हम इनकी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ पर किसी बैलून में, किसी वेसल में बच्चों मैंने कोई गैस भर रखी है। गैस मैंने भर दी भैया, ये लीजिए, किसी वेसल में, किसी बैलून में, इस तरह से। और सपोज कीजिए बच्चों कि इसका अभी जो ओरिजिनल जो इसका वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है साहब वो कितना है, v। हमने मान लिया कि इसका अभी जो आयतन है बच्चों वो है v। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स। मैं सभी साइड से बच्चों इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता हूँ। लेट अस सपोज कि मैं इस पर सभी साइड से बच्चों डेल्टा पी प्रेशर लगाता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि मैं इसके प्रेशर में डेल्टा पी का इंक्रीमेंट ला देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी अगर ये जो बैलून होगा बच्चों वो एटमॉस्फेयर में रखा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उस पर लग ही रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है भाई। एटमॉस्फेयर के आसपास की जो एयर होगी वो तो ऑलरेडी इस पर प्रेशर लगा रही है, लेकिन आपने इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा पी इस पर सभी तरफ से लगा दिया। अब जब सभी तरफ से डेल्टा पी प्रेशर लगा दोगे बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे उसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी भाई। इफ़ यू इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज डाउन। तो यहाँ पर मान लीजिए उसके कारण बच्चों इसके वॉल्यूम में जो चेंज आ गया, इसके आयतन में जो परिवर्तन आ गया, वो मैंने सपोज कर लिया साहब डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम मैंने v सपोज कर लिया, चेंज इन वॉल्यूम मैंने डेल्टा v सपोज कर लिया। ये तो एक बात रही। और अगली बात क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर जो मैंने प्रेशर लगा दिया वो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, डेल्टा पी। भाई सम प्रेशर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा पी बढ़ा दिया। अब क्या होगा बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगी बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेस होगी जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर यू पीपल हैव अप्लाइड, उससे आप बोलोगे बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस। और इसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा बच्चों चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। भाई स्ट्रेन का मतलब आप जानते हो, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ओरिजिनल वॉल्यूम v था, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v का आ गया। सो वॉल्यूम स्ट्रेस जो आएगा बच्चों वो कितना आया, डेल्टा पी, जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ से बच्चों अब हमारे पास में आएगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों जिससे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये इलास्टिसिटी जनरली सॉलिड्स में नहीं होती है, ये सॉलिड्स में नहीं होती बच्चों। और उसके पीछे रीज़न क्या है, सॉलिड्स के वॉल्यूम में चेंज नहीं आ पाता या बहुत मुश्किल से चेंज आता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। आप उसकी लेंथ बढ़ा दो, घटा दो, एरिया बढ़ा दो, घटा दो, डेट इज़ ओके। बट एक डायरेक्शन की डायमेंशन बढ़ाओगे तो दूसरी डायरेक्शन की डायमेंशंस कम हो जाएंगी। वॉल्यूम कुल मिलाकर कांस्टेंट रहेगा। ऑफ कोर्स गैस हो या लिक्विड्स हो, उनके वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हो, उन्हें कंप्रेस या एक्सपांड कर सकते हो। एनीवेज, सो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा बच्चों, जिसे हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उससे कुछ लोग बल्क प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, कुछ लोग उसको बुल्क प्रोनाउंस करते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है बच्चों, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई ये जो आपके पास में था ये था स्ट्रेस और ये था बच्चों स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है बच्चों यहाँ पर वो क्या होगा, स्ट्रेस कितना है, डेल्टा पी, व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर यू हैव अप्लाइड, जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया बच्चों वो डेल्टा पी, और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में जो चेंज आ गया बच्चों वो डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से। सो बल्क मॉडुलस जो होगा बच्चों, अच्छा यहाँ साथ में हम लोग एक माइनस साइन भी लगा देते हैं। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि साहब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो माइनस साइन इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। दोनों विपरीत तरीके से वेरी कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपके पास में जो है बल्क मॉडुलस जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। इस तरीके से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट बल्क मॉडुलस बहुत इजीली। माइनस साइन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ा। अब ये वाली जो इलास्टिसिटी है बच्चों, मैंने आपसे जैसा कहा कि सॉलिड्स में थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि सॉलिड्स के वॉल्यूम को चेंज करना मुश्किल है, लिक्विड्स को भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी किया जा सकता है। और गैस में तो माशाल्लाह बहुत आसानी से किया जा सकता है।
अभी आगे चल के हम लोग बच्चों गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और गैसेस के तमाम तरह के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग तरह की प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों। सो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बच्चों जिसे आप लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस लेते हो जिसमें वॉल्यूम को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हो, तो उस केस में चेंज इन वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो कितना होगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो। सो बस समझ सकते हैं मेरे ख्याल से आप लोग। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे आप आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो वहाँ पर यदि हम इस बल्क मॉडुलस को कैलकुलेट करें बच्चों, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो बन जाने से पूरा बल्क मॉडुलस जो है बच्चों वो इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई डेल्टा भी जीरो हो गया ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम में चेंज जीरो मतलब डेल्टा वी जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, मतलब कुल मिलाकर ये जो रेशो आएगा बच्चों ये इन्फिनिटी आएगा, पहला केस। और दूसरा केस बच्चों यदि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर जिसे हम लोग बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर जिसे आप आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो। भाई इफ यू कीप प्रेशर कांस्टेंट देन ऑब्वियसली इट वुड बी टर्म्ड एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वहाँ जो बल्क मॉडुलस आएगा बच्चों वो जीरो आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में आपने जीरो रख दिया, न्यूमरेटर में जीरो हो गया मतलब पूरा जीरो हो गया बच्चों। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं पी, बी पी, इसका मतलब ये हो गया बल्क मॉडुलस इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी तरह से बच्चों बी वी बल्क मॉडुलस इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसे ही आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगी बच्चों समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन। अभी कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप रखेंगे बच्चों तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, अभी के लिए सिर्फ आप इतना लिख लीजिए बच्चों की आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी वैल्यू एक्चुअल प्रेशर के बराबर आएगी। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इट वुड बी इक्वल्स टू बच्चों कैपिटल पी, मतलब जो ओरिजिनली जो प्रेशर था, पी मतलब ओरिजिनल जो प्रेशर था वो। और इसी तरीके से बच्चों और आप पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है आप थर्मोडायनामिक्स में इस बारे में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस को हम एडियाबैटिक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें किसी गैस को ना तो आप हीट देते हो और ना ही गैस से हीट निकालते हो। It is a process in which neither heat is given to the gas nor heat is taken off the gas. So इस केस में क्या होगा बच्चों, जो बल्क मॉडुलस होगा वो गामा इंटू पी के बराबर होगा। ये क्या बच्चों, गामा। ऑफ कोर्स गामा के बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। हम लोग जब गैसेस के बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे बच्चों तो उस समय आप लोग इस बारे में पढ़ेंगे, बट अभी चूंकि इससे रिलेटेड बात है इसलिए मैंने बता दी। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डिनोमिनेटर जीरो मतलब बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में बच्चों इसकी वैल्यू जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी वैल्यू पी के बराबर होगी और एडियाबैटिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू बच्चों गामा पी के बराबर होगी। यहाँ एक बात आप और समझ लीजिएगा कि इन दोनों का अगर रेशो निकाला जाए बच्चों, दिस इज द बल्क मॉडुलस इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दिस इज बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों ये बल्क मॉडुलस आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस में आया या आइसोथर्मल प्रोसेस में आया, तो इन दोनों का जो रेशो होगा बच्चों वो गामा के बराबर होगा। दिस इज बल्क मॉडुलस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दोनों का रेशो अगर आप निकालेंगे बच्चों बी क्यू, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ बी टी। ये आ गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस है। भाई ये कौन सी प्रोसेस का है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, और ये किसका है, एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया बच्चों, बीटा क्यू इज इक्वल टू बी गामा टाइम्स ऑफ बी टी। भाई गामा क्या होता है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, अगर दोनों का रेशो लोगे पी पी कैंसिल होके ये आ जाएगा कुछ। तो ये इन दोनों में रिलेशन है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। कुल मिलाकर मैं एक बात जरूर आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है, किसी भी गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है बच्चों वो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। आप देखिए उसके वजह जीरो भी आ रही है, इन्फिनिटी भी आ रही है, पी गामा पी कुछ भी इस तरह से आ रही है बच्चों। सो किसी भी गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है, हेयर
हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो बेसिकली आइडियल गैस के बारे में कर रहे हैं। आइडियल गैस क्या होती है ये भी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर चूंकि रिलेटेड है फिर मैं बोलूँगा आपको कि मैंने इसलिए आपको बता दिया बच्चों। एक बात आप समझ लीजिए कि बल्क मॉडुलस किसी भी गैस का 0 से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। और दूसरी एक और बात बच्चों, बल्क मॉडुलस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमको इसके इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। बल्क मॉडुलस का जो इन्वर्स होता है बच्चों, बी का इन्वर्स जो होता है उससे हम लोग कहा करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता। बल्क मॉडुलस के इन्वर्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल के बोल दीजिए, स्मॉल के बोल दीजिए। इट इज इक्वल्स टू बच्चों 1/b। 1/b। बी क्या बच्चों? बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक। बल्क मॉडुलस का इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों, उसे आप कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता कहा करते हो, जिसे आप के स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हो। ऑब्वियसली वो उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो अगर इसका फार्मूला देखा जाए बच्चों तो वो होगा -ΔV/V इंटू ΔP। दिस इज बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। और ऑब्वियस सी बात है जहां बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी है वहां कंप्रेसिबिलिटी बच्चों 0 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली द मेजरमेंट हाउ इजीली अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। कितनी आसानी से किसी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, कितनी सरलता से आप किसी गैस को संपीड़ित कर सकते हो, इसको हम बोला करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। इफ़ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है मतलब उसको आप कंप्रेस करना मुश्किल है। आई रिपीट, लिख लीजिएगा बच्चों, अगर किसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है मतलब मोर इजीली इट कैन बी कंप्रेस्ड। कम प्रेशर लगाकर भी आप उसको कंप्रेस कर पाओगे। कम प्रेशर लगाकर अगर किसी गैस को आप कंप्रेस कर पा रहे हैं इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। एंड इफ़ यू रिक्वायर लार्ज प्रेशर टू कंप्रेस इट डाउन देन यू विल बी सेइंग दैट उसकी कंप्रेसिबिलिटी रिलेटिवली कम है। एनीवेज, सो जहां बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी कंप्रेसिबिलिटी 0, जहां बल्क मॉडुलस 0 वहां कंप्रेसिबिलिटी इन्फिनिटी। और यहां कंप्रेसिबिलिटी जो होगी बच्चों वो इसका इन्वर्स होगी, यहाँ कंप्रेसिबिलिटी जो होगी बच्चों वो इसका इन्वर्स होगी। कुछ इस प्रकार की कहानी आपके समक्ष आएगी, जहाँ बल्क मॉडुलस ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम, जहाँ बल्क मॉडुलस कम कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। और हमें, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, बल्क मॉडुलस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कंप्रेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और इसी पर बेस्ड बच्चों एक छोटा सा सम कर लेते हैं जिससे हमारा फंडा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये जो कुछ लिखा है बच्चों वो आप सब कुछ जरूर लिख लीजिएगा। और चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों यहाँ कि आपको दे रखा है बच्चों कि ये एक रिवर में वाटर है बच्चों, ये लीजिए, रिवर में पानी भरा पड़ा है। ये लीजिए साहब, रिवर में पानी ही होगा तो या तो पानी भी नहीं होगा, ऐसे ही कुछ हो सकता है बच्चों। और आपको ये बोल रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों वो P0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P0। और इसके बॉटम पर आने पर जो प्रेशर है साहब वो 100 P0 हो जाता है। क्या बोला आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों P0 है एटमॉस्फेयर पर, और जब उसके बॉटम पर आए तो प्रेशर कितना हो गया? 100 P0, 100 टाइम्स ऑफ P0। और जो सरफेस पर जो वाटर है बच्चों उसकी डेंसिटी रो है। सरफेस पर जो वाटर है बच्चों उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। आपको बॉटम पर जो वाटर होगा बच्चों उसकी डेंसिटी बतानी है। बॉटम पर जो वाटर होगा बच्चों आपको उसकी डेंसिटी बतानी है, जबकि आपको ये गिवन है बच्चों कि ये जो वाटर है इसका बल्क मॉडुलस B है। वाटर के मटेरियल का जो बल्क मॉडुलस है बच्चों वो है B। आपको क्या बतानी है? इसकी डेंसिटी। कोशिश कीजिए एक बार खुद से। यहाँ पर प्रेशर P0 है, यहाँ पर प्रेशर 100 P0 है, वाटर का बल्क मॉडुलस B है। या सरफेस पर जो वाटर है बच्चों उसकी डेंसिटी रो है, जो बॉटम पर वाटर होगा उसकी डेंसिटी आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करके बच्चों एक बार खुद से कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या हो पाता है, आपसे बन पाता है, नहीं बन पाता है। क्वेश्चन सिंपल है सच। देखिए आप इसको यूँ समझिए बच्चों कि जब आप पानी को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो प्रेशर में चेंज कितने का आ गया? भाई जब आप किसी वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो प्रेशर में चेंज कितने का आ गया? 100 P0 माइनस P0, एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगा दिया? भाई यहाँ पर P0 था, यहाँ पर 100 P0 हो गया, तो चेंज कितने का आ गया साहब? चेंज आ गया बच्चों 99 P0 का। इतना आ गया। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल था, मैं मान लेता हूँ बच्चा उसका मास m है, यहाँ पर उसका वॉल्यूम V और यहाँ पर उसका वॉल्यूम जो है वो V डैश मान लिया।
इधर वॉल्यूम कितना v और इधर वॉल्यूम कितना v डैश। अब क्या तुम पाओगे जरा इसको समझना, इधर वॉल्यूम v था तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो मास अपॉन डेंसिटी होता है। वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो मास अपॉन डेंसिटी होता है। सपोज कीजिए यहाँ की डेंसिटी गिवन ही थी रो है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मैंने v सपोज कर लिया, मैंने वॉल्यूम v सपोज कर लिया, तो यहाँ जो डेंसिटी होगी बच्चों वो मास अपॉन डेंसिटी होगी, वो वॉल्यूम जो होगा मास अपॉन डेंसिटी। और वही मॉलिक्यूल जब नीचे आया तो उसके मास में तो कोई चेंज नहीं आया, मास तो उसका वही का वही रहा, लेकिन उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। भाई किसी वाटर के मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो जो प्रेशर उस पर लगा था वो था पी नॉट, यहाँ पर 100 पी नॉट चेंज इतने का आ गया। और वाटर के मॉलिक्यूल का मास मैंने एम सपोज कर लिया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो मास अपॉन डेंसिटी होगा। यहाँ जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो भी मास अपॉन डेंसिटी। भाई मास तो जो ऊपर था वही थल्ले रहना, भाई उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। ये आ चुका बच्चों। अब आप थोड़ा सा इसको और समझे तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम कितना बच्चों, एम अपॉन रो डैश, और इनिशियल वॉल्यूम कितना बच्चों, एम अपॉन रो। भाई फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। सिंपल सी पिक्चर है, आपको समझ में आ रही है। और अब यहाँ से बच्चों मैंने अगर m को कॉमन निकाल दिया, अगर मैंने m को कॉमन निकाल दिया बच्चों तो ऐसी कुछ पिक्चर आएगी। सो दिस इज डेल्टा v। अब आप इस फार्मूले में रख दीजिए, बस केवल सिंपल सा काम है बच्चों, v बराबर माइनस साइन है ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। और चेंज इन प्रेशर कितना बच्चों, 99 पी नॉट। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो था मास अपॉन डेंसिटी, और चेंज इन प्रेशर कितना बच्चों, 99 पी नॉट, और अपॉन डेल्टा वी। और डेल्टा वी जो होगा बच्चों वो होगा m, और ये कितना बच्चों, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, यही कुछ होगा। भाई आपको क्या करने का है, डेल्टा वी निकाला, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कुछ पिक्चर आ गई आपके पास। और ओरिजिनली जो वॉल्यूम था बच्चों वो इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम इतना आ गया, सॉरी। और ये अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है, m भी कैंसिल हो रहा है बच्चों और रो भी कैंसिल हो रहा है, m भी कैंसिल, रो भी कैंसिल। और अब क्या करें, मैं इसे मिटाने दे रहा हूँ, ये लीजिए, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b इंटू रो माइनस रो डैश अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 99 पी नॉट, और साथ में आगे माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन भी है, ये लीजिए। अभी आपको रो डैश निकालना है ना, तो रो डैश निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत ज़रूर मांग सकता है, और मेहनत भी काहे की, फटाफट हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ, मैं सेपरेट करूँगा बच्चों, तो रो अपॉन रो डैश माइनस रो डैश अपॉन रो डैश इज इक्वल टू माइनस 99 टाइम्स ऑफ पी नॉट। होप मैंने सारे जो कैलकुलेशंस करें बच्चों वो बिल्कुल सही करें, और अगर गलती कर दूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ये हो गया साहब रो अपॉन रो डैश माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, एक काम कीजिए, लगे हाथ तो इस 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड करेंगे तो 99 पी नॉट अपॉन बी आएगा। और अगली स्टेप में बच्चों इस 1 को उधर लेके चले जाइए, तो रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 99 पी नॉट अपॉन बी आ गया। और बच्चों इसके बाद में आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो रो डैश की वैल्यू यहाँ जो है वो आ रही है बी, और ये b आ गया बच्चों, और इधर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b इंटू रो हो जाएगा, और अपॉन में b माइनस 99 पी नॉट। भाई ये आपके पास में होगा, देखिए आप एलसीएम लेंगे b माइनस 99 पी नॉट, और ये फिर b इंटू रो ऊपर चला जाएगा। सब कुछ सही किया है मेरे ख्याल से मैंने। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, जब बॉटम पे चले गए तो वहाँ की डेंसिटी। भाई फंडा ये था, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम v मान लिया, यहाँ पर v डैश मान लिया, और वॉल्यूम जो होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होता है, मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पर मास वही का वही रहेगा, और बाकी सिंपल सा फार्मूला लगाना था। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों बल्क मॉडल्स की मदद से फाइनल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वगैरह में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों अभी तक जो है 4 तरह के कुल मिलाकर
इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स देखे हैं, कौन कौन से चार देखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं इसे भी मिटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करी, यू हैव डील्ड अबाउट यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पढ़ लेने के बाद में आप लोगों ने बच्चों उसी के दौरान आप लोगों ने पॉइजन रेशो भी देखा। पॉइजन रेशो जिसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच या फिर 0 से 0.5 के बीच होती है। अगर किसी मटेरियल को आपने कंप्रेस किया या एक्सपांड किया और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, अमूमन सॉलिड के वॉल्यूम में कोई चेंज आता भी नहीं है, आपको पता है बच्चों, पर कभी ऐसा फोर्स हम लगा दें कि हाँ उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, अगर किसी हम कोई भी सॉलिड मटेरियल है और हम उस पर कुछ भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो पॉइजन रेशो होगा बच्चों, पॉइजन अनुपात, वो होगा 0.5 के बीच। ऐसा आपने देखा थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच, प्रैक्टिकली 0 से 0.5 के बीच होती है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने कभी किसी सॉलिड को पे कोई फोर्स लगाया तो डिफॉर्म इट, बट उसके वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया, तो सिग्मा जो है बच्चों वो 0.5 होगा, ध्यान रखना। अभी चलिए चार तरह के कॉन्स्टेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया आप लोगों ने, आपने पॉइजन रेशो पढ़ लिया, आपने कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ लिया बच्चों, और अभी आपने कंप्रेसिबिलिटी भी पढ़ी। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ ली, बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये चार तरह के कांस्टेंट आप लोगों ने देखे बच्चों, और इन चार में से तीन के बीच में मैं आपको कुछ रिलेशन बता रहा हूँ बच्चों। इन चार में से तीन के बीच में रिलेशन कुल मिलाकर कितने तरीके से हो सकते हैं भैया, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट संभवतः जानते होंगे। चार में से तीन को चुनने के तरीके 4C3 होते हैं, और 4C3 मतलब देयर आर 4 रिलेशंस, इसमें और इसमें। इन चार में से तीन को लेकर हम लोग रिलेशन लिखेंगे बच्चों। पहला रिलेशन देखिएगा y = 3k × 1 - 2 सिग्मा। ये रिलेशन हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इनको प्रूव नहीं कर सकते, बट मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंदी वाली बात रहेगी, हम सिर्फ लिख लें बच्चों कि ये कौन कौन से चार रिलेशन है, क्योंकि इन पर एसएस तो न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, पर कभी बन जाएं तो क्या करेंगे, इसीलिए। तो पहला बच्चों y = आपने ये रिलेशन किसके बीच में देखा, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन y, k एंड सिग्मा। और इसके बाद में बच्चों हम लोग अगला रिलेशन देखें, y = 2 eta × 1 + सिग्मा। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन y, यंग्स मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा। सिग्मा जिसे आप बोला करते हो बच्चों पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो कहा करते हो। तीसरा जो आपके पास में हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखें बच्चों, तो वो है सिग्मा = 3k - 2 eta / 6k + 2 eta। सो ऑब्वियसली ये रिलेशन किसके बीच में होगा बच्चों, सिग्मा, के और ईटा। ये रिलेशन मेरी तो आपको एक सजेशन यही रहेगी बच्चों कि आप इनको बिल्कुल जो है याद रखें। कभी कभार ये रिलेशन के रिलेशन ही आपसे एज इट इज़ पूछ लेते हैं, एज इट इज़ रिलेशन ही आपसे पूछ ले भैया कि बताइए, या कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। और इसके बाद में बच्चों हमारे पास में है 9/y। y ऑब्वियसली क्या बच्चों, यहाँ पर y यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है, और ये बच्चों 3/eta। ईटा यानी क्या बच्चों, फिर वही किसी पर किसी बात, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी प्लस 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 हाँ 1/k। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, इसको लिखने के और भी तमाम, अभी मैंने y की वैल्यू लिखी ऐसे ही, इससे k की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही काम यहाँ पर भी, वही काम यहाँ पर भी। तो इस तरीके से बच्चों आप देख लीजिए, हर तरह के रिलेशन में आपने 3 वेरिएबल्स लिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं, y, k, सिग्मा, y, सिग्मा ये, और कोई भी आप वेरिएबल देख लीजिए वो 3 बार यूज़ हुआ होगा, मतलब 3 बार ऐसे 3 फार्मूले आपको जरूर मिले होंगे जिनमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ होगा। जैसे y यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। ऐसे k को देखें तो k फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में यूज़ हुआ। सिग्मा को देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में यूज़ हुआ। और ईटा को देखें बच्चों तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में यूज़ हुआ। इस तरीके से तो इन चार में से 3 के बीच में ये कुछ आपके पास में 4 रिलेशन है। 4C3 कुल मिलाकर 4 रिलेशन होंगे। हर किसी में आपने 3 को यूज़ किया। कभी कभार क्वेश्चन इन पे दे देते हैं बच्चों, बहुत मुश्किल है वैसे प्रॉब्लम इन पे बनना, पर रिलेशन आपसे एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इनको याद कर लें।